सारी इज्जत लुट्टी तो उनकी हड्डियां तोड़ियां। एक मुकम्मल प्रॉपर 100% सबूतां नाल वीडियो लैके आए हैं। पहले वीडियो वेख लो, सारा कुछ हूबहू उवें, फिर करने आ गुफ्तगू। कोलकाता डॉक्टर केस में सीबीआई को सबसे बड़ी लीड मिल गई है और इस लीड के आने से सीबीआई का दिमाग भी पूरी तरह से चकरा गया है। सीबीआई को इस पूरी घटना और इस पूरी हैवानियत का सबसे अहम वीडियो मिल गया है और उसके हाथ इस केस का एक चश्मदीद भी लग गया है, जिसने एक के बाद एक सारी बातें बताई हैं और बताया है कि उसने पूरा केस अपनी आंखों से देखा है। सीबीआई ने इस केस में अब तक जो भी रिसर्च की थी और जिन बातों के कयास लगाए जा रहे थे वो सब धराशायी हो गए हैं और सीबीआई ने कहा है कि चश्मदीद ने जो बातें साफ साफ बताई हैं वो ए से लेकर जेड तक हर एक बात पोस्टमार्टम के साथ साथ इस वक्त संदीप घोष और संजय रॉय के हर एक बयान से पूरी तरह से मेल खाती है और उसने आरोपियों के असली नाम का भी खुलासा कर दिया है। इस चश्मदीद ने हर एक बात साफ साफ बताई है। उसने यहां तक बताया है कि उस दिन डॉक्टर बेटी के पैर किसने तोड़े, किसने उसकी आंख पर मुक्का मारा, किसने उसका गला दबाया और इस पूरी घटना में कौन कौन शामिल था। वो कौन लोग थे जिन्होंने इस जघन्य कृत्य को, इस दरिंदगी को अंजाम दिया। और इस खबर के आने से संजय राय और संदीप घोष भी चौंक गए हैं, क्योंकि उनके पास भी अब तक इस चश्मदीद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि सीसीटीवी में कैद वीडियो फुटेज और उनके फोन में रिकॉर्ड किए गए वीडियो के अलावा इस पूरी घटना का कोई चश्मदीद सबूत नहीं है, लेकिन इस गवाह के आने से पूरा मामला पलटता हुआ नजर आ रहा है। और अब उस गवाह द्वारा बताए गए आरोपियों को सुनने के बाद सीबीआई भी चौंक गई है, क्योंकि इस पूरे मामले में आरोपी संजय रॉय और संदीप घोष दोनों नहीं हैं। जी हां, इस मामले का आरोपी कोई और है। इन दोनों को इस मामले में आगे करके इस पूरे कोलकाता मामले का सबसे अहम शख्स छिप रहा था और अब इस बारे में जो खबर सामने आई है उसके बाद संदीप घोष भी चौंक गए हैं। इस वक्त पूरी खबर क्या है? क्या इस पूरे मामले का वीडियो सामने आया है और क्या उस चश्मदीद ने पूरी कहानी बताई है? एक एक करके आपको इस पूरे वीडियो में आगे की जानकारी मिलने वाली है कि अब तक जो क्रूरता सामने आई थी वो असल में वास्तविकता वाला क्रूरता नहीं थी। जो किया गया था वो प्रत्यक्षदर्शी द्वारा कहीं ज्यादा भयानक बताया गया है, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। और जिस व्यक्ति को अब तक अपराधी नहीं माना जा रहा था, दरअसल इस पूरे मामले का सबसे अहम अपराधी सामने आ चुका है और उसके लिंक ऐसी जगहों से आए हैं कि सीबीआई भी सामने आ चुकी है और आपको बताएगी कि उसे इस मामले में क्या कदम उठाना चाहिए। इस वीडियो में आपको इस केस की पूरी जानकारी मिलने वाली है, जो अब तक किसी भी वीडियो में नहीं बताई गई है और न ही अब तक किसी ने इस बारे में ऐसी जानकारी दी है। और इस प्रत्यक्षदर्शी से ये जानकारी आने से पूरा मामला ही पलट गया है। आपको पूरी जानकारी मिलेगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, डॉक्टर बेटी की आत्मा की शांति के लिए कम से कम कमेंट बॉक्स में RIP जरूर लिख दें। इस पूरे मामले में डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए अब आप हमारे साथ हैं, ताकि जो बड्ढा आदमी है अभी भी इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी पता चल जाए कि उसे सजा दिलाने की कोशिश करने वालों की संख्या उसे बचाने की कोशिश करने वालों से कहीं ज्यादा है। और यह बात बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि अगर आज हम इस मामले पर आवाज नहीं उठाएंगे तो असल में हम खुद इस मामले में दोषी हैं, और अगर आज हम इस मामले पर आवाज नहीं उठाएंगे तो कल फिर ऐसा ही मामला होगा और ये चीजें फिर से दोहराई जाती रहेंगी। साथ ही कामना करते हैं कि जो डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ वह कभी किसी के साथ ना हो और इन आरोपियों को सजा दिलाकर हम इस चीज को रोक भी पाएंगे। दोस्तों, अभी तक आरोपी संजय रॉय को माना जा रहा था और ज्यादा से ज्यादा बात आरोपी संदीप दुबे तक पहुंच रही थी। हकीकत में इन दोनों में से कोई भी दोषी नहीं है। ना ही संदीप घोष दोषी है और ना ही संजय राय दोषी है। चश्मदीद ने जो कहा है उसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। संदीप घोष और संजय राय वो प्रतिनिधि हैं जिन्हें करोड़ों रुपए का लालच देकर झूठ बुलवाया जा रहा था और वो लगातार इस केस को अलग दिशा दे रहे थे।
इस पूरे मामले में संजय राय शामिल था। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी घटना के वक्त संजय राय अस्पताल में मौजूद था और संदीप घोष भी उस वक्त अस्पताल में मौजूद था। पहले तो संजय राय ने इस पूरे मामले का दोष अपने ऊपर ले लिया, जो उसने पैसों के चलते किया था। लेकिन बाद में जब संजय रॉय को इस केस में फांसी की सजा सुनाई गई तो उसने सीधे तौर पर अपना बयान बदल दिया और अपना बयान बदलते हुए उसने कहा कि वो सबसे पीछे पहुंच गया था और उसे इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। लेकिन अब जो चश्मदीद ने बताया है, उसने कहा है कि आरोपी संजय राय भी उनके बीच मौजूद था और संदीप घोष असल में उस वक्त 4 नहीं बल्कि उस कमरे में 6 लोग मौजूद थे जब पूरी घटना को अंजाम दिया गया। संदीप घोष और संजय रॉय दोनों ने ही इस पूरी घटना से खुद को अलग करने के लिए केवल 4 लोगों का जिक्र किया था, लेकिन इस पूरी घटना के वक्त 6 लोग मौजूद थे और यह घटना रात के 1 बजे हुई, यानी 9 अगस्त को दिन की शुरुआत 12 बजे से होती है। उसके बाद करीब 1 बजे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई तो उसमें साफ तौर पर बताया गया कि यह आखिरी सांस थी। करीब 1 बजे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने यहां तक बताया कि असल में डॉक्टर बेटी का पैर तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि संजय रॉय ही था और इस घटना को संजय रॉय ने डॉक्टर बेटी की सांस बंद होने के बाद अंजाम दिया और सांस बंद होने के बाद उसने उसे अपनी हैवानियत का शिकार भी बनाया। लेकिन उससे पहले कौन लोग थे, और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें संदीप घोष भी शामिल था। हाँ, जिसने उसके चेहरे पर मुक्का मारा, जिसने उसकी आंखें फोड़ने की कोशिश की, वह कोई और नहीं बल्कि वही आरजेकर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष थे और 3 और लोग थे जो इस पूरी बर्बरता के समय मौजूद थे। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण जो इस मामले का चश्मदीद था और जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, वो वहां का सफाई कर्मचारी था। सफाई कर्मचारी ने बताया है कि उस दिन सेमिनार हॉल समेत पूरे अस्पताल की सफाई करने के बाद करीब 8 बजे होंगे वो सेमिनार हॉल में जाकर सो गया और जब सेमिनार हॉल में ये पूरी घटना हो रही थी तो वो वहीं मौजूद था। पहले तो वो नहीं उठा, लेकिन जब डॉक्टर बिटिया की चीखें उसके कानों में पड़ी तो वो वहीं मौजूद था और उस समय उसकी आंख खुल गई और अपनी आंखों के सामने हुई घटना को देखने के बाद उसने खुद बताया कि उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गई थीं। लेकिन उसने कहा कि अगर मैंने उस समय थोड़ी सी भी बात कही होती तो शायद वो मेरा आखिरी दिन भी होता, क्योंकि वहां जो लोग मौजूद थे वो आम लोग नहीं बल्कि कोलकाता के कई रसूखदार लोग थे और उनका इस मामले से सीधा संबंध है। उसने अब एक एक करके चश्मदीदों से बात की है। उन्होंने बात को आगे रखा है जब वो काफी समय तक आरजेकर कॉलेज में स्वीपर थे, यानी सफाई कर्मी थे। वो वहां पर सफाई का काम करते थे, इस वजह से उन्हें काफी चीजें पहले से जरूर पता थीं। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में और कुछ नहीं है बल्कि ये सब बदले की भावना से और इस बड़े मामले को दबाने के लिए किया गया। उन्होंने बताया कि आरजेकर कॉलेज पर अब तक जो भी आरोप लग रहे थे वो दरअसल सच्चे आरोप हैं, यानी आरजेकर कॉलेज में अंग तस्करी, ड्रग तस्करी, महिलाओं का यौन उत्पीड़न और यहां तक कि कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न का वीडियो शूट को लेकर जो भी बातें हो रही थीं वो पूरी तरह से सच हैं। और इन बातों की भनक डॉक्टर बिटिया को करीब 2 महीने पहले ही लग गई थी और इस वजह से प्रिंसिपल समेत मुख्य दोषी असहज महसूस कर रहे थे। उन्हें डर था कि अगर डॉक्टर बिटिया ने आगे बढ़कर इस मामले को कहीं रख दिया तो वो कोलकाता पुलिस और प्रशासन की नजर में आ जाएंगे, जिसके बाद उनका पूरा सिस्टम जो उन्होंने इस पूरी तस्करी के लिए अब तक तैयार किया हुआ है वो खत्म हो जाएगा। और इतना ही नहीं, बदले में उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। और इस डर के कारण सजा से बचने के लिए उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। डॉक्टर के जैसा कि आरोपी संजय रॉय ने बताया था कि उसे यहां सब कुछ करने के लिए पैसे दिए गए थे और यह झूठ बोलने तक के लिए इन दोनों की जेबें कुछ ऐसी भरी गई थीं कि इनके मुंह अब तक पूरी तरह से नहीं खुल पा रहे थे। इतना ही नहीं, संदीप घोष और अजय राय को तो इतना पैसा मिला था कि वहां हुए इस पूरे वारदात के बाद एक एक जो भी सबूत थे उन्हें मिटाने तक की तैयारी की गई थी। संदीप घोष, जबकि ये खुद डॉक्टर यानी कि प्रिंसिपल होने के बावजूद उसे सब कुछ पता था कि किस तरह से क्राइम सीन को सेफ रखना होता है, किस तरह से क्राइम सीन के सबूतों को सुरक्षित रखना होता है। उसने जानबूझकर इन सबूतों को मिटवाने में लोगों की मदद ली और खुद इन सबूतों को मिटवाया।
यहाँ मेंटेनेंस के नाम पर, और क्राइम सीन को एक ऐसे जैसे धर्मशाला खोल के रखा था। जो भी आ रहा था अंदर जा रहा था, चीजें उठा रहा था, देख रहा था, इधर उधर कर रहा था। ये सब कुछ एक पूरी प्लानिंग के साथ संदीप घोष ने करवाया था, जिसका आरोप सीबीआई ने पहले ही लगाया था। लेकिन अब जब स्वीपर ने इस मामले में पूरा का पूरा काला चिट्ठा खोल दिया है, तो उस लोगों के भी नाम सामने आ चुके हैं जो इसमें मुख्य आरोपी हैं। हालांकि सीबीआई ने अब तक इन लोगों के नामों का स्पष्ट खुलासा नहीं किया है, लेकिन शिकंजा कसता जा रहा है और यह लोग जल्द ही सीबीआई की गिरफ्त में होंगे, क्योंकि इन्हें हाथ डालना आसान चीजें नहीं है। लेकिन संदीप घोष और संजय रॉय के बयानों से अब तक कुछ नहीं स्पष्ट हो रहा था। अगर यह मामला अब तक इस स्वीपर की तरफ से चश्मदीद गवाह की तरफ से नहीं बताया गया होता, तो शायद अभी भी हम उसी कहानी पे भरोसा कर रहे होते जो आरोपी संदीप घोष और संजय रॉय की तरफ से घड़ी गई थी। और यह आरोपियों की तरफ से गाढ़ ही गई कहानी पूरी एक प्री प्लान थी, ताकि इस पूरे वाकये को घुमाते रहा जाए और एक ऐसा समय आए जिस तरह से पहले और भी कई वारदातें हुई और उन सभी वारदातों को धीरे धीरे करके दबा दिया गया। इसमें भी यही करने की तैयारी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। इन आरोपियों को कड़ी सजा मिलने वाली है। जो चश्मदीद सामने आया है उसने बहुत बड़ा काम किया है और अब उसे सुरक्षा की भी तैयारी की जा रही है। आपको क्या लगता है, अब इस मामले में जो असल में आरोपी हैं, क्या उन्हें सजा दी जा पाएगी या अभी भी आरोपी बच जाएंगे? वास्तव में यह सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इस मामले में शांत हो जाते हैं तो यह मामला भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन जब तक हम इस पर आवाज उठाते रहेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे, तब तक यह मामला बिल्कुल भी सिमटने वाला नहीं है। इसलिए अभी अपना फोन से तुरंत कमेंट में यह लिखें। पहले तो डॉक्टर बिटिया की शांति के लिए 2 शब्द लिखें और इसके बाद हमें न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, यह जरूर लिखेगा, ताकि सबको पता चले कि यह मामले में न्याय की गुहार कहां तक पहुंच चुकी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। शर्म ते डुੱਬ ते मरन दा मकाम है। इन्हां ने जान देनी है, रब इन्हां नूं पुछेगा जदों उत्थे जाणगे, फिर इन्हां नूं पता लगेगा कि किसे ते जुल्म करन दा की हुंदा है। इन्हां दियां मावां भैणां भी हैगियां ने, आखर वो भी कदे एवें दा शिकार अल्लाह ना करे होण, लेकिन हुंदियां ने, क्योंकि जिवें दा तुसीं करोगे उन्नी देर मर नहीं सकदे धी से, जिन्नी देर तुहाडे नाल उवें दा काम नहीं होएगा। खैर, इस वीडियो के बारे की रहा दोस्तों, कमेंट जरूर करो। अगर नवे हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। इस नाल इजाज़त चाहांगे। अल्लाह हाफिज़।